हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो है और पार्ट 15 वीडियो में प्रश्नावली 1G पे और क्वेश्चन नंबर है 17। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में आर जिसके एलिमेंट किस तरह से ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में, जहाँ ए माइनस बी का मोड क्या है सम है, मोड ए माइनस बी क्या है सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये हमें दिखाना है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूं एक विषम संख्या और एक सम संख्या, तो इनका अंतर कभी भी सम नहीं हो सकता, इसलिए एक दूसरे से संबंधित तो कभी होंगे नहीं। तो चलिए पहले हम लोग दिखा देते हैं कि ये तुल्यता संबंध है, उसके बाद में आगे बात करेंगे। सेट ए जिसका एलिमेंट दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और रिलेशन आर, यहाँ पे इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में इस तरह से है, जहां मोड ए माइनस बी क्या है सम है। तो रिलेशन आर का वैल्यू हमें ऐसे ऑर्डर पे लेने होंगे जिनका डिफरेंस का मोड एक सम हो जाए। तो अगर मैं कहूं 1, 1 तो 1, 1 का डिफरेंस 0, एक सम आ जाएगा। ठीक है, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 सबका डिफरेंस का मोड एक सम होगा। अब निकाल के देख सकते हो, 1 माइनस 1 का मोड 0 आ जाएगा, सम है। 2 माइनस 2 का मोड 0 आ जाएगा, सम है। लिखने में ज्यादा लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए मैं सबको लिख नहीं रहा हूं, मैं ऐसे ही डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। अब देखिए इसके बाद और क्या होगा, तो 1, 3 हो जाएगा। देख लीजिए, 1 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 2 आएगा, मोड में है तो प्लस का 2 हो जाएगा, जो कि सम है। 3, 1 भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और 1, 5, 5, 1 दिखाओ, घटाओगे तो सम आएगा ना जी। और क्या हो सकता है, और आपका होगा 2, 4, 4, 2, यही ना हो गए आपके। और हो जाएगा एक और 3, 5, देखो घटाओगे तो माइनस कर 2 आएगा, मोड के अंदर -2 यानी +2, सम हो जाएगा। 5, 3 और कोई पेयर होगा, और कोई नहीं होगा, सारे के सारे हमने लिख दिए। अगर मैं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की बात करूं, यहाँ जैसे मैं पहले बात करता हूं स्वतुल्य के लिए, तो यहाँ पर देख रहा हूँ 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है। हर एक एलिमेंट के लिए इसमें इसका पेयर है। इन पे लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, इसलिए आर स्वतुल्य है। ठीक है, सममित की बात करें, तो सममित की बात करें तो आप देख लो, कहीं पे भी देख लो, 1, 3 है तो 3, 1 हो जा रहा है, 1, 5 है तो 5, 1, सब उल्टा भी हो रहा है यहाँ पे। यानी कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, इसलिए आर सममित है। अच्छा, संक्रामक की बात करते हैं। संक्रमक या संक्रामक की बात करते हैं, तो अगर देखूं यहां पर देखो 1, 3 है, 3, 1 है तो 1, 1 भी है, 1, 3 है, 3, 5 है तो 1 और 5 भी होना चाहिए, यहाँ है। हर एक आपको इस तरह से मिलेंगे, यानी कि संक्रमक में देखेंगे कि ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तथा बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो वहां ए सी भी बिलोंग आर से करना चाहिए, जो कि हो रहा है हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग देख रहे हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, इसलिए आर क्या है, आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा, संक्रामक है, और अतः आर एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये तीनों हो जा रहा है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इसलिए तुल्यता संबंध है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि यहाँ समुच्चय 1, 3, 5 और 2, 4 के अवयव, इसके अवयव एक दूसरे के संबंधित है, यानी कि जो ऑर्डर पेयर होंगे, अगर ऑड वाले नंबर्स होंगे तो उस हर एक ऑर्डर पेयर में ऑड ही होगा। देख लो, ऑड वाले में सिर्फ ऑड वाले ही पेयर होंगे, देख रहे हो ना, ऑड वाला ऑड वाले के साथ ही रिलेटेड होगा, और इवन वाला इवन वाले के साथ ही रिलेटेड होगा।
यही आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 1, 3, 5 के सभी एक दूसरे से संबंधित है और 2 और 4 के सभी एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन 1, 3, 5 का कोई भी और 2, 4 के साथ संबंधित नहीं है। तो इसके अनुसार हमें यही पता चल रहा है। ये रिलेशन आर को देखकर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नीचे, इस आर को दोबारा नीचे लिख के आप लिखना कि समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक विषम और सम का अंतर हमेशा विषम होता है, सम कभी भी नहीं आता, इसलिए एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं हो रहे हैं। समझे ना? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर किस तरह से है। इसमें ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है पी क्यू के ऑर्डर पेयर में, जहां बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरियां समान है। तो मैं इस आर रिलेशन को ऐसे लिख देता हूं, पी क्यू के ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है जहां ओ पी बराबर में है ओ क्यू तथा ओ मूल बिंदु है। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक ही बात होगी ना, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, इसको आपको समझ में भी आ रहा है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो पहले तुल्यता संबंध है, इसको दर्शा लेते हैं, फिर बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन में उसको आगे देखा जाएगा। पहले स्वतुल्य के लिए बात कर लेते हैं। तो स्वतुल्य के लिए मैं कह सकता हूं कि ओपी बराबर होगा ओपी के, ओपी ओपी के बराबर होगा। ठीक है, ओपी ओपी के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि पी पी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, जहां पी क्या है, समतल में स्थित बिंदु है। पी समतल में स्थित बिंदु है। ठीक है, इसलिए आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। चलिए अब इसके सममित की बात कर लेते हैं। सममित के लिए हम लिखते हैं यहां पर कि पी क्यू बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि ओ पी बराबर में है ओ क्यू फॉर ऑल पी तथा क्यू समतल में स्थित बिंदु है, समतल में स्थित बिंदु है, समतल में स्थित बिंदु है। जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ क्यू बराबर में ओ पी, यानी कहने का मतलब कि क्यू पी भी बिलोंग करेगा आर में, इसलिए आर सममित है। चलिए अब संक्रामक की बात कर लेते हैं, या संक्रामक कहिए या संक्रामक कहिए। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं कि पी क्यू बिलोंग्स टू आर तथा क्यू एस बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल पी क्यू तथा एस समतल में स्थित बिंदु है, स्थित बिंदु है। तो यहां पर OP बराबर हो जाएगा OQ तथा OQ बराबर में हो जाएगा OS, इसलिए OP जो होगा OS के बराबर होगा, यानी कि P, S भी R से बिलोंग करेगा, इसलिए R संक्रामक है। तो स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों हो गया, अतः R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है, हमने दर्शा दिया।
तो अब ये तुल्यता संबंध है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो कि मूल बिंदु नहीं है, 0 0 नहीं है, यानी कि मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। समझिए यहां पर, ठीक है। बिंदु P से संबंधित, यानी बिंदु P से संबंधित होने का मतलब कि उनकी मूल बिंदु से दूरियां समान होंगी। बिंदु P से संबंधित, P से संबंधित सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरियां समान होंगी। अच्छा, यहां पर अगर बिंदु P है तो इस तरह से यहाँ बिंदु Q होगा, यहाँ पे बिंदु S होगा, ऐसे ऐसे बिंदु मिलेंगे जहां से हम लोग एक वृत्त खींच पाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से बिंदु होंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरियां समान होंगी, और यह बिंदु, इस पे इतने सारे ऐसे बिंदु मिलेंगे और इनसे होकर जाने वाला क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा, क्योंकि मूल बिंदु से उनकी जब दूरियां समान होंगी तो ये तो त्रिज्याएं ना हो जाएंगी, ये सभी त्रिज्याएं हो जाएंगी। अतः, और या ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, तो यहाँ OP बराबर OQ बराबर OS ये वृत्त की त्रिज्याएं होंगी, है ना। जब ये तीनों बराबर है तो ये तीनों वृत्त की त्रिज्याएं होंगी ना। अतः बिंदु P से संबंधित, P से संबंधित सभी बिंदुओं से होकर जाने वाले एक वृत्त खींच सकते हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R कैसे रिलेशन दिखा रहा है, इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर T1 T2 इस तरह से है, T1 T2 इस फॉर्म में है, जहां T1 समरूप है T2 के द्वारा परिभाषित एक संबंध R तुल्यता संबंध है, ये हमें दिखाना। तो पहले तुल्यता संबंध है, इसको दिखा लेते हैं। पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि T1 समरूप हो जाएगा T1 के, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि T1 बिलोंग करेगा संबंध R से। फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू सेट A, त्रिभुजों का समुच्चय है सेट A, इसलिए R स्वतुल्य है। चलिए अब सममित की बात कर लेते हैं। हम लिखते हैं कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, मतलब हुआ कि T1 समरूप है T2 के। फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू A, या हम इसे T2 समरूप है T1 कैसे भी लिख सकते हैं, यानी कि T2 और T1 बिलोंग्स करेंगे R में, इसलिए R सममित है। रिलेशन R जो क्या है, सममित है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं संक्रामक के लिए या संक्रमक के लिए। T1 T2 बिलोंग्स टू R, तथा मान लेते हैं कि T2 T3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में। फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंग्स टू सेट A, इसका मीनिंग है कि T1 समरूप है T2 के, तथा यहां से मतलब है T2 समरूप है T3 के, इसलिए हम लोग T1 T3 के समरूप कर सकते हैं ना जी, यानी कि T1 T3 भी बिलोंग करेगा R में।
इसलिए R संक्रामक है। तो सतुल्य भी हो गया, समित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब देखो ये सतुल्य, समित, संक्रामक तीनों हो गया, तुल्यता संबंध हो गया ना। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पर आगे कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1। अच्छा, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं, और एक और 3 समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से हम लोग 3 को समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यह T1 है, यह T2 है और यह T3 है। इसका वैल्यू देखो क्या कह दिया है, 3, 4, 5 सॉरी 3, T1 में देखिए 3, 4, 5 भुजा है इसकी। इसका T2 की क्या है, 5, 12, 13। T3 की क्या है आपकी, 6, 8, 10। ठीक है, तो पूछ रहा है, इसमें विचार कीजिए कि T1, T2, T3 में कौन कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो कैसा संबंधित होंगे, तो समरूप है। तो समरूप की अगर बात करें तो हम T1, T2 की बात करेंगे तो देखो ना, अनुपात बराबर नहीं होगा, ये 3/5 हो जाएगा या 4/12, अनुपात बराबर नहीं है। अगर मैं T1, T3 की बात करूं तो यहाँ देखो 3/6, अगर इसका नाम चाहो तो दे सकते हो A, B, चाहे नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही दिखा दो। 3/6, 4/8 संगत भुजाओं को ले रहे हैं, और 5/10। 3/6, 4/8 और 5/10, हर एक का अनुपात क्या रहा है, 1/2 के बराबर हो रहा है। हर एक कटेगा तो 1/2 ही आएगा। इसलिए T1 त्रिभुज जो है समरूप है T3 के, यानी कि T1 और T3 परस्पर संबंधित है। अतः T1 और T3 परस्पर संबंधित है, हमने दिखा दिया। नाम भी ले सकते थे, ABC, PQR जो भी है नाम लेके भी दर्शा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R किस तरह से दिखा है, P1, P2 इस तरह से ऑर्डर पे रहे, जहां क्या कह रहा है, P1 तथा P2 समान भुजाओं वाले संख्या में, सॉरी P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस पॉलीगन के भुजाओं की संख्या समान है, ये संबंध है। तो इसे हमें बताना है कि ये तुल्यता संबंध है, ये हमें। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको बात करेंगे। स्वतुल्य के लिए बात कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि P1 तथा P1, पॉलीगन 1 और पॉलीगन 1, P1 P1 की भुजाओं की संख्या समान है, या P2 P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है, जहां या फॉर ऑल P1 किससे बिलोंग करेगा, सेट A से। यानी कि हम लिख सकते हैं कि P1 P1 बिलोंग करेगा R से, इसलिए R स्वतुल्य है। चलिए सममित की बात कर लेते हैं। हम यहां मानते हैं कि P1 P2 बिलोंग कर रहा है R में, यानी मतलब हुआ कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है फॉर ऑल P1 P2 बिलोंग्स टू सेट A। अच्छा, P1 P2 के भुजाओं की संख्या समान है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। एक ही बात होगी, भुजाओं की संख्या समान है। इसका मतलब यह हुआ कि P2 P1 बिलोंग कर जाएगा R में। तो P1 P2 R में बिलोंग कर रहा है और P2 P1 भी बिलोंग करेगा R में, इसलिए R सममित है। चलिए अब संक्रमक की बात कर लेते हैं। P1 P2 बिलोंग्स टू R तथा P2 P3 भी मान लेते हैं कि वो R से बिलोंग करता है। फॉर ऑल P1
P2 P3 बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, तथा इसका मीनिंग क्या हुआ, P2 P3 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ कि P2 तथा P3 के या की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। तो P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है और P2 P3 की भुजाओं की संख्या समान है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी, भुजाओं की संख्या समान होगी। यानी कहने का मतलब है कि P1 P3 भी बिलोंग कर जाएगा R, इसलिए R संक्रमक है। तो सतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों हो गया, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, या अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, हमने यहां दर्शा दिया। समझ गए? चलिए अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय। अच्छा देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 3, 4, 5 दी है। तो हम लोग यहाँ पे त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, समकोण त्रिभुज की। तो पूछ रहा है कि समुच्चय A के सभी अवयवों का, तो एक यहाँ क्या कर रहा है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय। तो बहुभुज यहाँ पे एक त्रिभुज के रूप में आ रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज के रूप में आ रहा है। तो समुच्चय A क्या होगा, इसके अवयव क्या होंगे, तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। चूंकि 3, 4 तथा 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसलिए A क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। हाँ, 3 भुजा वाले जो भी होंगे उनका समुच्चय हो जाएगा, यानी कि त्रिभुजों, सभी 3 भुजा वाले बहुभुजों का समुच्चय यानी त्रिभुजों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R एक रिलेशन कैसे दिखा रहा है, L1 L2 ऑर्डर पेयर में है, जहां क्या है, L1 समांतर है L2 के, यानी L1 समांतर है किसके, L2 के द्वारा प्रदत्त संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है और रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए पहले इसको देख लेते हैं, तुल्यता संबंध दिखाते हैं। पहले बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि L1 समांतर है L1, खुद के समांतर तो हो सकता है ना जी, L1 समांतर है L1, यानी कहने का मतलब कि L1 L1 बिलोंग्स कर जाएगा, L1 L1 बिलोंग्स कर जाएगा किससे, R से। फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। चलिए इसलिए कह सकते हैं कि R स्वतुल्य है। चलिए अब सममित की बात कर लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि L1 L2 बिलोंग्स कर रहा है R में, इसका मतलब क्या हुआ है कि L1 समांतर है L2 के। फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू समुच्चय L। चलिए अच्छा, जब L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के भी समांतर लिख सकते हैं, यानी कि L2 L1 भी बिलोंग करेगा R से, यानी कहने का मतलब ये L1 है मान लो और ये L2 है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि L1 L2 के समांतर होता है, L2 L1 के भी तो समांतर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए R सममित है, ये आपका सममित भी हो गया। अब चलते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि L1 L2 R से बिलोंग कर रहा है तथा L2 L3 भी R से बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू सेट L। अच्छा इसका मतलब है कि L1 समांतर है L2 के तथा इसका मतलब है L2 समांतर है L3 के,
इसका मतलब कि L1 L3 के समांतर भी हो जाएगा, यानी कि L1 L3 भी बिलोंग करेगा R में। L1 L3 भी बिलोंग करेगा R में। कहना मतलब ये L1 L2 और ये L3 लेते हैं, L1 L2 के समांतर L2 L3 के समांतर, L1 L3 के समांतर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए R संक्रमक है, अतः R समुच्चय L पर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, ये हमें दिखाना था। तुल्यता संबंध दिखा दिए। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x + 3 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि अगर मान लो कोई रेखा ax + by + c = 0 हो और इसके समांतर कोई रेखा खींचनी हो, तो ax + by प्लस में k कर दिया जाता है, खाली कांस्टेंट बदला जाता है। तो हम लोग लिखेंगे रेखा y बराबर में 2x + 4, यही ना था आपका, y बराबर 2x + 4 था, ठीक है, से संबंधित रेखाओं का समुच्चय। तो इससे संबंधित रेखाओं का समुच्चय, तो समांतर रेखा इसका जो होगा वही होगा, क्या हो जाएगा? सभी रेखाओं y बराबर 2x प्लस में, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। कांस्टेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ k, कुछ भी ले सकते हैं, जहां k क्या होगा? बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। तो इसका ही समुच्चय जो होगा, इससे संबंधित रेखाओं का समुच्चय कहलाएगा। समझ गए ना? तो सभी रेखाओं इतना का समुच्चय जो होगा, यहाँ पे कांस्टेंट k है, k की जगह कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं, वो सारी की सारी रेखाएं इसके समांतर हो जाएंगी। समझ गए? तो आपका ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसीलिए वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और इनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है।